कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के हमला बोला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे वादों के आधार पर सत्ता पाई और आज चुनाव हो जाए तो उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। साय मंत्रिमंडल का बैठक हुई और उसमें मंत्रिमंडल में फैसला हुआ है कि बिजली बिल 200 यूनिट तक ऑफ सिर्फ 1 साल तक दिया जाएगा और उसमें भी ये शर्त रख दिया गया है कि जिसका 200 यूनिट के बाद जिसका 400 यूनिट तक नीचे है बिजली बिल आएगा उसी को ही 200 यूनिट तक का सरकार माफ करेगी। अगर 401 यूनिट अगर बिजली बिल आया, उसका रीडिंग आया, तो मतलब समझ जाइए उसको 200 यूनिट तक का बिजली बिल का ऑफ का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये कैसा निर्णय है? सिर्फ 1 साल के लिए 200 यूनिट बिजली बिल ऑफ योजना, वो भी 401 यूनिट अगर बिजली बिल आएगी तो उसको भी नहीं मिलेगा। ये कैसा निर्णय है? जबकि हमारी कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट तक का और उससे ज्यादा भी अगर बिजली बिल आए तो भी 400 यूनिट तक का बिजली बिल ऑफ योजना पूरी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता को दिया है। लेकिन इस सरकार के निर्णय से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए 200 यूनिट बिजली का बिल कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह का निर्णय मैं समझता हूं सरकार का ये अव्यवहारिक निर्णय है और सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल ऑफ योजना जो कांग्रेस की सरकार में लागू थी उसको फिर से बहाल कर उस योजना को फिर से इस सरकार को शुरू करनी चाहिए। बिजली बिल पर कहा कि साय कैबिनेट ने 200 यूनिट तक हाफ बिल सिर्फ 1 साल के लिए किया है, वह भी शर्तों के साथ। 400 यूनिट पर लाभ नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट तक राहत थी। उन्होंने मांग की कि 400 यूनिट तक हाफ योजना बहाल की जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि राज्य सरकार का फैसला जनहित में है, जहां लोगों को भी समय मिलेगा और वह हाफ बिजली बिल से 0 बिजली बिल तक का सफर तय कर पाएंगे। देखिए, एक बार फिर इस निर्णय के बारे में मेरा तो यही सोचना है कि दूरदृष्टि का अभाव है और सरकार के द्वारा आनन फानन में निर्णय लिया जाता है, फिर बदल दिया जाता है। सरकार की स्थिति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब सरकार ने ये अच्छा किया कि कम से कम आधा कर दिया और उसके बाद 1 साल के लिए किया और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि सरकार को एक सामान्य परिचर्चा करते हुए, इसको एक चर्चा का विषय बनाते हुए निर्णय लेना चाहिए था और विधानसभा में चर्चा का विषय होना चाहिए और उसके हिसाब से ये निर्णय हो तो ज्यादा अच्छा है और सभी पार्टी के लोगों को, सभी लोगों को बोलने का अवसर भी मिलना चाहिए। अब सीधे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें निर्णय ले लिया जाता है और फिर उसके बाद में इसकी समीक्षा होती है। ऐसा ही निर्णय सरकार ने और भी कई जगह लिया हुआ है, जिसके बाद सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और वापस भी आए हैं। तो सरकार को चाहिए कि अनुभव के साथ, बड़े लोगों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ बैठकर निर्णय ले तो ज्यादा उचित है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो अचानक से सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बिजली का बिल बढ़ाने से, अभी थोड़ा सरकार ने ठीक किया है। मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस निर्णय पर पुनर्विचार किया और हम सबकी बातों को स्वीकार किया।
नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से मैं सरकार के मुखिया को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के हित में यह निर्णय लिया।